मुझसे क्या प्रॉब्लम है? और ये प्रॉब्लम उसने रमन के साथ शेयर की, मेरे साथ नहीं। क्या हो सकता है यार? चेक करके देखता हूं। वंदु, दो मैं करता हूँ। ये क्षितिजा के वैक्सीनेशन के लिए कब जाना है? जाना है। एक लेकर तो जाना है, लेकिन कब? पता नहीं, देखना पड़ेगा। लो, कितना धीरे धीरे करते हो तुम। इतने काम पड़े हुए हैं। क्षितिजा भी सो ही नहीं रही है। ये देखो, ये श्रवण ने अपना बैग इधर ही छोड़ दिया। एक काम ढंग से नहीं कर सकता ये लड़का। रमन बिल्कुल सही कह रहा था। वंदु को कुछ तो हुआ है जो इतना गुस्सा कर रही है। मैं भी कैसा इनसेंसिटिव हस्बैंड हूँ यार। मुझे खुद ही पता चल जाना चाहिए था कि वंदु मुझसे अपसेट क्यों है। क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो? सोना नहीं है क्या? 12 बज गए, इतना लेट हो गया। सो जाओ, पूरी रात जागरण करना है क्या? हाँ, मेरा मतलब नहीं। चलो ना साथ में सोते, तुम्हें पता है अरे मेरे। हाँ, मैं सो जाऊंगी। मुझे बहुत काम है। क्षितिजा का दूध भी गर्म करना है। रात को भूख लगती है उसे। ये काम तो खत्म ही नहीं होते। बाप रे बाप, ये प्रॉब्लम तो बहुत भारी है यार। वंदु को चेयर अप करने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया तो निकालना पड़ेगा। बेचारा मेरा बाला, माय पुअर हस्बैंड। ये रमन और ईशु को पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, और पता नहीं रमन ने बाला को क्या बोल दिया। फुल ऑन गिल्ट ट्रिप पर है, बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। थोड़े और मजे ले लेती हूँ। रमन और ईशु के चक्कर में ना बेचारा मेरा बाला फंस गया। ले जाओ इसे। भाई भाई प्लीज समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं। पाठक, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। भाई मुझे बचा लीजिए प्लीज। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ भाई। पाठक मेरे लॉयर है, मेरे भाई जैसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कुछ गड़बड़ है, एंड प्लीज प्लीज टेल मी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। आई रिक्वेस्ट। नहीं रमन, अभी तो बेसिक क्वेश्चनिंग होगी। अगर उसने सब सच बता दिया तो टॉर्चर का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो फिर ठीक है, इन एनी केस उसे लॉयर की तो जरूरत पड़ेगी। तुम्हें वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है। ये नील अशोक के साथ मिला हुआ है क्या? उसने रमन के खिलाफ, आई डोंट नो। नील ये सब कर सकता है क्या? इनफैक्ट क्या उसने मर्डर किया होगा वॉचमैन का? आई डोंट नो। देखो, शक तो उसी पे जा रहा है हालातों को देखकर, लेकिन जब तक क्वेश्चनिंग नहीं हो जाती खत्म तब तक कुछ कह नहीं सकते। इसका में क्वेश्चनिंग तो जारी है, शुरू हो चुकी है। इफ यू डोंट माइंड, जब तक पाठक की इंट्रोगेशन खत्म नहीं होती, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आई अंडरस्टैंड रमन, लेकिन इंटेरोगेशन बहुत देर तक चलेगी। तुम लोग रुक के क्या करोगे? जाओ ना घर। अभिषेक प्लीज हमें रहने दो यहाँ पे। ओके, थैंक यू। क्यों मारा था उस वॉचमैन को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि उस वॉचमैन को मैंने नहीं मारा। वो लाश मेरी डिक्की में मिली थी। मुझे नहीं पता किसने रखी, कहां से लाके रखी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। तो उसे दफनाने क्यों गए थे? क्योंकि मैं डर गया था। तुम पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हो क्या? तुम एक लॉयर हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते। तुमने किया नहीं? उससे साफ प्रूव होता है कि तुमने ही उसे मारा है। एडमिटेड। अभिषेक मेरी बात का यकीन करो, मैं उस वॉचमैन को क्यों मारूंगा? क्या मोटिव है मेरा? तुम जरा सोचो, मुझे क्या फायदा होगा एक वॉचमैन को मार के? और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो सिर्फ एक बात मानो, एक बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। एंड आई एम 100% श्योर कि जब उसकी मौत हुई होगी उस वक्त मैं भाई के ऑफिस में बैठा हूंगा। वाह, बैठे बैठे वकील साहब ने स्टोरी भी तैयार कर ली। एक बात बताओ, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो उसकी बॉडी दफनाने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने कहा ना, मैं उन लोगों से डर गया था। मुझे लगा कि इसके पीछे भी उन लोगों का ट्रैप। ट्रैप? कौन सा ट्रैप? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम नील? नील, देखो उस वक्त मुझे जो भी सही लगा मैंने किया। मेरी बात का यकीन करो अभिषेक, मुझे नहीं पता कि वो लाश मेरी गाड़ी में कैसे आई, किसने रखी। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे जाने दो, कुछ अर्जेंट है वरना बहुत बुरा होगा। मजाक बना के रखा है? हाँ?
कहां जाना है तुम्हें? कोई इमरजेंसी है? सबूत मिटाना चाहते हो? तुम एक लॉयर होकर किसी का खून करके आते हो और पुलिस वाले से पूछते हो कि मैं जाने दूं तुम्हें? पाठक तू झूठ क्यों बोल रहा है? साफ साफ बोलना, क्या हुआ है? कहां से मिली बॉडी? क्या था पाठक? बता देना उन्हें यार। क्यों मारा था तुमने? कोई तकलीफ दे रहा था तुम्हें? वो ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? प्लीज मुझे जाने दो अभिषेक, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मुझे जाने दो। ताकि तुम एक और मर्डर प्लान कर सको। तुम क्या कह रहे हो? डैम इट, मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में, त्रिशा की जिंदगी खतरे में, वो लोग उसे मार देंगे भाई, मार देंगे। त्रिशा, क्या हुआ? भाई साफ साफ बता देना, हुआ क्या है? एक मिनट रमन, ये कुछ बताना चाह रहा है, उसे बोलने दो। हाँ बोलो। भाई आई एम रियली सॉरी भाई, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। मैंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, मैं मानता हूँ, पर मैं मजबूर था भाई, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी त्रिशा को बचाना चाहता था भाई, उसी लिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो प्लीज भाई, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? हम लोग तो एक फैमिली जैसे हैं ना। क्या बताता आपको कि मेरा परिवार टूट रहा है, त्रिशा मुझसे दूर हो रही है, ये बताता आपको? मतलब? अब तो जानती हैं भाभी, त्रिशा का भाई मिस्टर टंडन बैंकरप्ट हो चुका है। त्रिशा हमेशा इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब से मिस्टर टंडन बैंकरप्ट हुआ है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स हो गई। त्रिशा हमेशा उदास रहने लगी। जब भी अपने दोस्तों से मिलती थी तो कॉम्प्लेक्स फील होता था उसे, और इसीलिए उसने गैम्बलिंग शुरू कर दी। गैम्बलिंग। अभी मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो अपने काम में बिजी रहता था। मुझे नहीं पता था कि त्रिशा को गैम्बलिंग की आदत हो गई, और उसकी ये आदत उसका एडिक्शन बन चुका था। इस गैम्बलिंग के चक्कर में उसकी बहुत ही बुरे लोगों से दोस्ती होने लगी, और एक बार गैम्बलिंग में उसने ढेर सारे पैसे, ढेर सारे मतलब लाखों रुपए हार गई। भाभी, उसके सारे दोस्त पलट गए, सारे दोस्त, और एक बार घर पहुंच गए उसको धमकी देने कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन मुझे पता चला कि त्रिशा गैम्बलिंग कर रही। अब आप ही बताएं भाभी, मैं ठहरा एक लॉयर, मेरी क्या हैसियत है? कहां से लाता इतने पैसे? कैसे चुकाता उनका कर्ज? ऐसे में मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे कहा कि ऐसी हालत में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ काम करना होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी, कुछ भी काम करने को तैयार था मैं त्रिशा को बचाने के लिए। वो मुझे उस आदमी के पास ले गया। आप जानते हैं वो आदमी कौन था? अशोक खन्ना। तो तू मेरे पास आता, मैं तेरी मदद करता, तुझे पैसे मिल जाते। भाई मैं किस मुंह से आपके पास आता? आज तक आपने मेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आज मैं जो भी हूं आपके वजह से। क्या मुंह लेकर आता? मुझे शर्म आ रही थी खुद पे। और अशोक खन्ना को हमारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया, इसीलिए मैंने उसकी मदद की, और बदले में तूने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में हेरा फेरी की, और कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल बिल्डर्स को मिल गया, ताकि अशोक पे शक भी ना जाए। भाई आई एम रियली सॉरी भाई, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता? मुझे मेरी बीवी को बचाना था। आप ही बताइए, आप मेरी जगह पे रहते तो क्या करते? कहां से लाता इतने पैसे भाई? मैं क्या करता? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो तुझे अशोक से पैसे मिल गए? हाँ, पैसे तो मिल गए, पर जब तक पैसे मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाई। जब तक मैं घर पहुंचा वो लोग त्रिशा को किडनैप करके चले जा चुके थे, और मुझे वहीं जाना है उसको बचाने के लिए, ये पैसे देने के लिए। प्लीज भाई मुझे जाने दीजिए। चलो मान लिया कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये डेड बॉडी कहां से आई? उसे क्यों मारा तुमने? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी की डिक्की में डेड बॉडी किसने रखी, कहां से आई। उन लोगों ने मुझे शहर के बाहर किसी जंगल में बुलाया था। मैं जब वहां पे गया, दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। जब मैं वापस आया और वहां से निकला, तब मुझे गाड़ी की डिक्की में से कुछ आवाजें आई, और मैं डर गया।
तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया नील? क्योंकि मुझे लगा कि ये भी उन्हीं का किया हुआ है। त्रिशा उनके पास थी अभिषेक, मैं पुलिस को इन्वॉल्व करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था उसकी जान के साथ, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बॉडी को दफना देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा यकीन करो, मैंने ये सब सिर्फ अपनी बीवी को बचाने के लिए किया था और कुछ नहीं। प्लीज मुझे जाने दो भाई, प्लीज। सर रिपोर्ट आप। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 12 घंटे पहले वॉचमैन की डेथ हो चुकी, और उस समय देखा गया तो ये अपने ऑफिस में ही थे। देखा, हमने वेरीफाई कर लिया सर। देखा भाई, मैंने कहा था ना ये सच है। प्लीज मुझे जाने दो, त्रिशा की जान खतरे में, वो लोग उसको मार देंगे। प्लीज भाई मुझे जाने दो। अभिषेक, मैं तुमसे पहले कहा था ना, पटाखे से कुछ नहीं कर सकते। आप तो यकीन मानो यार, प्लीज हमारी मदद करो, इसकी मदद करो यार। ओके, क्या तुम जानती हो ये लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है? हाँ, उनके नाम जानता हूँ। तो मुझे सारी डिटेल्स दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को वहां नहीं लेके जा सकता। अगर आप लोगों को देखकर अगर उन लोगों ने त्रिशा की जान ले ली तो मैं उसको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। प्लीज मेरी बात सुनो, यू डोंट वरी, ऐसे गुंडों से मैं बहुत बार नहीं पड़ चुका हूं। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, उन्होंने तुम्हें कहां बुलाया था? सूरज कुंड के आगे जो जंगल है वहीं पर, और वहां से गुजरने के बाद ही मुझे मेरी गाड़ी की डिक्की में वो लाश मिली थी। इसका मतलब है उस वॉचमैन को जिसने मारा वो भी वहीं कहीं है, या फिर वॉचमैन को किडनैप करके वहीं रखा गया। तो कुछ तो कनेक्शन है। हम पहले त्रिशा को छुड़ा देते हैं। अभिषेक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ प्लीज। नहीं रमन, जितने कम लोग जाएंगे उतना ही अच्छा है। एंड डोंट वरी, त्रिशा को मैं आंच नहीं आने दूंगा। ओके, उसे तो मैं छुड़ा ही दूंगा, और आप लोग घर जाइए। अभिषेक प्लीज, तुम यू हैव टू अंडरस्टैंड, त्रिशा भी मेरी बहन जैसी थी। डोंट वरी, आई विल कीप यू पोस्टेड।